Now, lens is a medium bounded by the two spherical surfaces, or out of them one will be spherical surface and one will be plane surface, but both the surfaces are transparent. Okay, then how we make the lens and which type of the lenses are formed? Okay, suppose we have to consider the two spherical bodies. We have the two spherical surfaces that made by the transparent medium. Okay, now there are the two possibilities. These two spherical surfaces are joined with each other. Okay, one is the spherical surface is this and one is this. There are only the two possibilities, then they are joined with each other like that. First case is this and second case is this. They are intersect with each other like that. Okay, the reason like that these two spherical transparent medium are joined by this in such a way that then the reason, this reason is make the lens, this reason is make the lens. Okay, and in this there are the two spherical surfaces are joined in such a way that then this रीजन इज नोन एज द लेंस. जो ये रेड रीजन हम लोगों ने किया हुआ है, ये रेड रीजन हमारे पास लेंस की तरह काम करेगा. ये हमारा रीजन लेंस बनेगा. अगर हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं तो देन वी गेट दिस टाइप ऑफ द लेंस लाइक दैट. वन टाइप ऑफ लेंस इज दिस एंड अदर टाइप ऑफ लेंस इज दिस. ओके, now in this way we made the two different types of the lenses. अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं दोनों लेंसेज का जो शेप आया हुआ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है बेटा दोनों में. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिक जो टाइप है हमारे पास, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द लेंस. वन इज द कॉनकेव लेंस एंड वन इज द कन्वेक्स लेंस. दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज द कॉनकेव लेंस. ये हमारे पास बन जाता है बेटा कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द कन्वेक्स लेंस. ओके, हम लोगों ने सिंपली क्या किया हुआ है, टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेसेस हम लोगों ने लिए हैं. टू स्फेरिकल बॉडीज हैं हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी हुई है. ठीक है, अब इन दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोगों को इस तरीके से ज्वाइन कराना है कि हम लोगों को एक रीजन मिले. अब वो पॉसिबिलिटीज क्या है, हम लोग किस तरीके से रीजन को कनेक्ट करा सकते हैं. एक तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हम लोगों ने लिए जो एक दूसरे से सेपरेट रखे हुए हैं और जो ये रीजन बन रहा है जो हम लोगों ने रेडिश दिखाया हुआ है, दिस फॉर्म द लेंस. And second way is that they will cross with each other like that. Then this reddish region is known as the lens. ये जो reddish region बना हुआ ये हमारे पास लेंस की तरह काम करेगा बेटा. तो अब ये आ गया हमारे पास जो ये इस टाइप का जो ये लेंस बना हुआ है हमारा टोटल, इसको हम लोग लेंस बोल रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा हमारा. ठीक है, तो ये अब लेंस कौन सा बन गया हमारे पास, दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज द कॉनकेव लेंस एंड दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस. ये हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं बेटा, टू टाइप्स. देयर आर द फोर मैनी फर्दर टाइप्स ऑफ द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स लेंस. वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की हम लोग बात करेंगे सिर्फ. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आ जाती है हमारे पास रिलेटेड. जैसे हम लोगों ने क्या किया होता है, हम लोग कॉनकेव की बात कर लेते हैं. एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास ये वाला बन गया, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Okay, this is the first refracting surface and it have a center of curvature. It is known as the C1 हम लोग बोल देते हैं बेटा यहाँ पर. ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया जिसको हम लोग C1 बोल रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इस वाला जो सेकंड वाला ये सरफेस है, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर C2. इस तरीके से अ लेंस हैव द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इट इज ऑन द राइट साइड. ओके, सिमिलरली फॉर द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा. एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, अगर इसके लिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा इस तरफ आ जाएगा सीधा, और सेकंड वाला ये है. इसके लिए जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो इस वाले स्फीयर के लिए आ जाए. इस वाले स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड में आएगा बेटा, दिस इज नोन एज C2. और ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो टुवर्ड लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारे पास. इस तरीके से तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक लेंस के लिए हमारे पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आ रहे हैं. ओके, इट विल बी दिस द लाइन विच इज पास फ्रॉम द
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द लेंसेज इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग को पता है। यहाँ पर मिरर में भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ द सरफेसेस, ओके। इस तरीके से हमारे पास अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकस पॉइंट भी हमारे पास टू फोकस पॉइंट यहाँ पर जनरेट होते हैं, एक F1 बनता है हमारे पास और एक यहाँ पर F2 बन जाता है बेटा। सेम वे में हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा, वन इज द F1 एंड F2, ओके। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं? लेंस का जो भी सेंट्रल पॉइंट होता है, द मिडल ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। मिडल पॉइंट को, लेंस के कोई भी जो हमारे पास मिडल पॉइंट बनता है बेटा, यहाँ पर जो सेंटरिंग पॉइंट बनता हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट पास अनडेविएट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर जो हमारे पास, जिस पॉइंट से जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओके। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा। जैसे मिरर के केसेस में हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, अब लेंस के केस में हम लोगों को देखना है, बिकॉज लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? वी हैव टू कंसिडर अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट ray which is incident on the refracting surfaces of the lens like that। इस तरीके से हमारे पास ये एक पैरेलल बीम हम लोगों ने यहाँ पर लाइट रेज के लिए कंसीडर किया हुआ है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ रहा है। ये हमारे पास ये x1 और ये y1 वाला जो फेस है, इसके ऊपर हमारा जो फर्स्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है x1 और y1 वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए होता है, जो नॉर्मल के साथ बनता है। तो अब ये वाला हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड से हम लोग क्या कर लेते हैं? बाउंड्री पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा देते हैं बेटा, ठीक है। ये जो लाइन आएगी हमारे पास, this is pass from the center of curvature and this become normal to this surface x1 and y1, okay। Then this is the angle of incidence, if there is the no change in the medium, then light bend like that, it move straight। ये जो लाइट है हमारे पास ये बिल्कुल सीधी चली जाती है। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास मीडियम में चेंज हो रहा है, मीडियम का चेंज आ रहा है, तो जो लाइट रे है हमारे पास, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पर बेंड हो जाएगी। अगर कोई मीडियम में चेंज नहीं आता, इट विल मूव स्ट्रेट, बट देयर विल बी द चेंज इन द मीडियम, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ये हल्का सा बेंड हो जाएगी, और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सिमिलरली दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट, ओके। अब यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होगा, जो लाइट रे जा रही है, अब ये नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हुई? फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड द लेंस इट विल बी द एयर एंड इट विल बी द डेंसर मीडियम। ग्लास से बना होगा हमारे पास लेंस, तो डेंसर मीडियम होगा। तो जो लाइट है हमारे पास वो रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास? इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट पर जो लाइट है इट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास कहाँ से बनेगा? ये हमारा x2 और ये y2 वाला सरफेस है, ये वाला। तो इसके लिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा हमारे पास, वो लेफ्ट साइड में होगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करा लेते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, ये नॉर्मल बन गया हमारे पास इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है? इट विल एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, और अवे जाने के लिए कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी यहाँ पर। ये हम लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट आ चुकी है, ओके, जो इस वाले पॉइंट पर कट कर रही है।
और जो सेंटर वाली लाइन है इट विल पास अनडेविएटेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सो इट विल मूव straight without any deviation. Okay, same will happen for this ray, same will happen for this ray of the light and it will focus on this point like that. ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डायग्राम। जो लाइट है वो कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगी, सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, ऑल द लाइट रेज कट एट दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट and the distance between the optical center and the focus point is known as the focal length of the convex mirror। ये convex mirror के लिए हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। फोकस पॉइंट का वही when the a parallel beam of the light after refraction meet at a point on the principal axis, then this is known as the focus point, and the distance between the optical center and focus point is known as the focal length and it is represented by f। Okay, in the some type of the questions the C2 or C1 they will be write as the twice of the focus point। आप लोग जब क्वेश्चंस को सोल्व करोगे बेटा तो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो सकता है कि ये हम लोगों को F1 बोल दिया जाता है, ये F बन गया ये हमारे पास, और रेडियस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको 2F भी हम लोग बोल सकते हैं। 2F इसलिए बोल सकते हैं कि F ये होगा हमारे पास और F ये होता है, ये हम लोग को रिलेशन पता है R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आता है इसको हम लोग 2F से भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग यहाँ पर फोकस पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है हमारे पास वो किस तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग एक कॉनकेव लेंस के लिए फोकस पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हम लोगों ने एक पैरेलल बीम कंसीडर किया हुआ है, फिर वही हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कराएंगे। ये वाला जो सरफेस है हमारे पास, इसके लिए जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो इस साइड में आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कराते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पास हो जाए। ये हमारा नॉर्मल यहाँ पर बन जाएगा बेटा। सेम वे में हम लोग इस तरफ भी प्लॉट कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, जो लाइट है हमारे पास वो रेयर से डेंसर मीडियम में बैंड हो रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में बैंड हो रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और नॉर्मल की तरफ बैंड होने के लिए कुछ लाइट को इस तरफ ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये हल्का सा जो लाइट है हमारे पास इट इज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। अब ये वाला सरफेस आ गया हमारे पास सेकंड वाला, यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होगा, तो इसके लिए फिर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कराने पड़ेंगे फ्रॉम द राइट साइड, कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करा लेते हैं ये। ओके, अब क्या हो रहा है, लाइट रे इट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर हो रही है लाइट, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेवल हो जाएगी, ये ऐसे चला जाएगा ये लाइक दैट दोनों केसेस में। और जो सेंटर वाली लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इट पास अनडेविएटेड, ये हमारे पास रेज आ जाएंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो लाइट बीम पैरेलल लाइट बीम हम लोगों ने लिया हुआ था इट विल स्प्रेड, जो हमारे पास बीम होगा ये डिफरेंट डायरेक्शंस में यहाँ पे जा रहा है और ये फैल चुका है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में तो कहीं पर भी मीट नहीं हो रही है, तो हम लोग फोकस पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट्स है उसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा देते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंड कराएंगे कुछ ये इस तरीके से पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट आता है हमारे पास दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट। ओके, and the distance between the optical center and focus point is known as the focal length. Next is the rules for the image formation by the lenses. Okay, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रूल आता है बेटा। फर्स्ट रूल क्या कहता है, when a light ray move parallel to the principal axis, जैसे मिरर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर कोई भी लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव होती है देन इट पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट, तो वो फोकस पॉइंट से पास होती हुई चली जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में पास होगी, बट अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ कराएं तो कॉनकेव मिरर के लिए जो लाइट है वो एक्चुअल में पास नहीं होगी, और ये कुछ हम लोगों को इस तरीके से पास होती हुई दिखाई देगी, अपीयर टू पास वाला केस बनेगा। यहाँ पर ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी।
When the light ray move parallel to the principal axis, then it pass from the focus point. This is actually pass and this is appear to pass from the focus point. And second will be opposite to it. Second में क्या आ जाता है हमारे पास? सेकेंड रूल में आ जाता है when a ray of light pass from the focus point. When a ray of light pass from the focus point, then it become parallel to the principal axis after refraction. इस तरीके से आ जाएगा बेटा. ओके, और मिरर के केसेस में हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कराएंगे. यहाँ पर कॉन्केव के लिए ये यहाँ से आ जाएगा, और जो लाइट रे है ये एक्चुअल में पास नहीं हो रही है फोकस से. इट इज़ जस्ट अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल लाइक दैट. कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइट रेस चली जाती है. दिस इज द सेकेंड रूल. दिस इज द सेकेंड रूल एंड नेक्स्ट वन इज द थर्ड रूल. थर्ड रूल में हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे. यहाँ पर थर्ड रूल में हमारे पास आ जाता है बेटा, एनी लाइट रे विच इज पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट पास अनडेविएट. ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रेज पास होती है तो वो अनडेविएट पास हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी. यहाँ पर ऐसे कोई भी डेविएशन नहीं आएगा. ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉनकेव लेंस से भी हमारे पास ये रूल इस तरीके से ओबे होगा बेटा. तो ये दीज आर द 3 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज. ये रूल्स हम लोग अपने माइंड में रखने पड़ेंगे जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे.